एक बार फिर आपका डे इंडिया में स्वागत है। आप देख रहे हैं डे इंडिया। आप सोच रहे होंगे इस समय मैं रात के 11 बजे इस स्कूल में क्या कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एनुअल फंक्शन है और इसकी खासियत ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इस स्कूल में नहीं पढ़ता है तो भी वो इस स्कूल में आ सकता है और यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस देख सकता है। और उससे खासियत की बात ये है कि यहाँ पे जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ, ये खुद का यानी सेल्फ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इस परफॉर्मेंस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, दोनों भी वो इस स्कूल में आए हैं बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए। मैं उससे पहले आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। एनुअल फंक्शन में बच्चे साल भर जो सीखते हैं, जो टीचर सिखाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ वो पेरेंट्स के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये दिखता है कि हाँ बच्चों ने क्या सीखा और क्या किया। तो पेरेंट्स को भी लगता है, हम पेरेंट्स को भी दिखाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि वो भी अपने बच्चों को देखें कि बच्चे कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, क्या सीखा उन्होंने। यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम को करने का। और सर ये क्वेश्चन है कि जो एनुअल फंक्शन हो रहा है ये चौथा सीजन है सर? ये प्रवास थर्ड है। प्रवास थर्ड है, तीसरा साल है इस स्कूल का, इसीलिए हमें ये प्रवास थर्ड हुआ। और हमने ये भी देखा जो स्टूडेंट हैं इसमें पढ़ते हैं वो भी आए हैं और जिसमें नहीं पढ़ते हैं बाहर के बच्चे उनको भी आने दिया गया है, कहीं से रोका नहीं गया। इसका क्या रीज़न हो सकता है सर? देखिए इसका रीज़न है कि हमारा मकसद है कि भी लोग आएँ, जो पेरेंट्स हैं वो भी आएँ, बाहर के लोग भी आएँ, वो भी आके देखें, बच्चों से कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें कि क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है, तालीम क्या है। जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं वो किस तरीके से 100, 200, हज़ारों लोगों के बीच में किस तरीके से निडर होकर परफॉर्म कर सकते हैं। इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि यार हमारे बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमने किसी को रोका नहीं। सर जब हम किसी भी चीज़ का नामकरण करते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये परवाज़ है, तो सर ये परवाज़ जो नामकरण हुआ है, नाम रखा गया, सर इसके पीछे क्या मतलब मोटिव है सर? देखिए परवाज़ ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा का मंदिर है ये। परवाज़ यहीं से शुरू होती है, घर से परवाज़ नहीं होगी। जब बच्चा तालीम लेगा, तालीम हासिल करेगा, तभी वो परवाज़ कर पाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, वहाँ पे अपनी उड़ान भरेगा। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम परवाज़ रखा है। सर एक सवाल और, सर जब किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं किसी नए क्षेत्र में, तो वहाँ का जो समाज है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। क्योंकि आपका ये मुझे नहीं लग रहा ये पहला कॉलेज है, इससे पहले भी आप खैराबाद में आपके अंडर में शायद 2 या 3 ऐसे स्कूल चलते हैं। और ये जो इलाका है ये इंग्लिश मीडियम के लिहाज से काफ़ी पीछे है। तो जब आपने यहाँ पे ये जगह सिलेक्ट करी है, चुनी है, तो किस तरीके की दिक्कतें आपके सामने आई? देखिए बिल्कुल आपने कहा कि ये जो वलीदपुर है, भीरा है, जो ये इलाका है वो इंग्लिश तालीम में पीछे है। और हमारा जो मकसद है सिर्फ स्कूल कॉलेज खोल के पैसे कमाना नहीं है कि जहाँ पे लोग इंग्लिश वाले लोग हों, इंग्लिश तालीम पढ़ने वाले लोग हों, वहाँ हम जाके काम करें। वहाँ तो ऑलरेडी काम हो रहा है। जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ हमने शुरुआत किया है। हमारा ये मकसद है कि लोगों को इंग्लिश तालीम से जोड़ा जाए, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो इंग्लिश का है। अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश तालीम हासिल कर लेता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो BA, MA, B.Ed कर ले। अगर वो अच्छी फ्लुएंसली इंग्लिश बोल लेता है तो वो किसी न किसी फील्ड में अपनी रोजी रोटी कमा लेगा, वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चूँकि वो माहौल नहीं है, इंग्लिश का माहौल नहीं है, तो लोगों को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इंग्लिश तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पिछड़े कस्बे से भी लोग निकल के आगे तक जाएं और नाम रोशन करें। सर आपके पास सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। जब यहाँ के स्पेशली जब वलीदपुर के बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज पे, और उन समझ पाते हैं या नहीं सब्जेक्ट को आसानी से? देखिए दिक्कत तो है, काफ़ी बच्चे मदरसे से आते हैं, काफ़ी हिंदी मीडियम से प्राइमरी स्कूलों से आते हैं, तो हम उनके पीछे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमारे टीचरों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो हार्ड वर्क करते हैं। और अभी आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में जो बच्चा एंकरिंग कर रहा था इंग्लिश में, वो कुरान हाफिज़ कुरान है, वो मदरसे से आया हुआ बच्चा है, लेकिन हमने उसके पीछे इतनी मेहनत की कि हाफिज़ कुरान बच्चा आज अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वो एंकरिंग कर रहा है। तो इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। सर आखिरी 2 सवालों में से एक सवाल ये कि जो बोर्ड लगा हुआ है सर आपका बाहर, उस पर एक कोर्स लिखा हुआ है अरबी, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
वो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 2 साला अरबिक डिप्लोमा का कोर्स है। वो भी हमने इस कस्बे में उसका भी सेंटर हमने खोल दिया है यहाँ पे, कि जो बच्चे अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो उस कोर्स को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, उसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई भी आके सीख सकता है। और पूरे 2 साल कोर्स की फ़ीस 200 रुपये गवर्नमेंट ने रखी है। अच्छा। हाँ, 200 रुपये में वो पूरे 2 साल का कोर्स, लगभग गवर्नमेंट उसमें 2000 रुपये की किताबें देती है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे अरबिक सीखना चाहते हैं, विदेशों में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में तमाम वैकेंसी है ट्रांसलेटर की, उसमें जाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को करके फ़ायदा उठा सकते तो सर अरबी के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन में भी उनकी पकड़ होनी चाहिए, तभी शायद मुझे लगता है अगर कहीं से पढ़ेंगे तो उनको अरबी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू अरबी सिखाई जाएगी। रहा सवाल ये कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है सर, बच्चे इंग्लिश लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बोलने में समस्या आती है। सो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, बोलने की जो हैबिट है उसको चेंज करने के लिए बच्चों को हम भी उनको कोशिश करते हैं और उनको मशवरा देते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मोबाइल जब उठाते हैं तो जो इंग्लिश प्रोग्राम देखिए, इंग्लिश एपिसोड देखिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। उससे क्या है कि आप धीरे सुनते सुनते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हमको अभी यहाँ पे सर बहुत सारा बच्चा इसमें भाग नहीं लिया होगा किसी फील्ड में, या बोलने पर या किसी गाना डांस पर, वो अब बाद में जाकर सोचेगा कि मुझको भी भाग लेना चाहिए था, क्योंकि उसको पहले हेजिटेशन थी। तो उस बच्चे के लिए कुछ मैसेज सर जो भाग नहीं ले पाए किसी कारण यहाँ पे? देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये एक मैसेज ही है। ये जब उन ग्रुप के बच्चे, कुछ बच्चे आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनके परफॉर्मेंस से वो कुछ सीखते हैं, उनका भी हेजिटेशन धीरे धीरे दूर होता है। और इंशाल्लाह कल को वो जो बच्चे चेयर पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे थे वो कल को स्टेज पे होंगे, हम ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। बस एक आखिरी सवाल सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है ये तीसरा प्रोग्राम है, और जब कोई भी हम काम करते हैं नया तो उस पर उंगली उठाने वाले भी बहुत रहते हैं। तो इसके जो आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ है उसमें स्पीचेस बहुत कम हुई हैं, डांस वगैरह ज़्यादा हुए हैं, या फिर अगर कहें कि एंट्री जो है इसमें उसकी थोड़ी सी अव्यवस्था रही, जो बच्चे थे इधर उधर से आगे, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? उस बात को थोड़े से संक्षेप में बताएं सर। देखिए, वो तालीम की थोड़ी कमी है, तालीम की कमी है, इस वजह से बच्चे बहुत हुड़दंगी कर रहे थे। वो धीरे धीरे इंशाल्लाह दूर होगी। जब ये हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग तालीम याफ्ता हो जाएं, जब तालीम आएगी सब दूर हो जाएगा। और सर तालीम का मतलब लोग ये क्यों समझते हैं कि तालीम का मतलब सरकारी नौकरी ही, और ये सोचते हैं अगर मैं तालीम इकट्ठा कर लिया, एजुकेट हो गया, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये जो समाज में फैला हुआ है इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि तालीम का मतलब सरकारी नौकरी। तालीम आपका कैरेक्टर है, तालीम हासिल करेंगे तो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। आपका कैरेक्टर जब चेंज होगा तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा काम करेंगे। आप जब तालीम हासिल कर लेंगे तो आपके कैरेक्टर से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, आप अच्छी कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो अच्छा कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें या प्राइवेट जॉब करें, आप तालीम हासिल करें, आप खुद चेंज हो जाएंगे, आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, शुक्रिया। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा वेल एजुकेटेड हो जाता है सो उसको कैसा मैसेज देना चाहिए आवाम में? क्योंकि बहुत सारे मैं बच्चा देखा हूँ यहाँ पे PhD भी कर चुके हैं, लेकिन उनको समझाने की, बताने की सलाहियत नहीं है कि वो अपने समाज को सुधार सकें। जैसे उन्होंने एक अच्छा एटमॉस्फेयर पाकर अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली है, लेकिन वो दूसरों को बताने के लिए सक्षम नहीं। इसका कारण? इसका कारण अब देखिए, जो तालीम हासिल कर ले, मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप सालीन बनिए, समाज में लोगों से मिलिए जुलिए, एक अच्छा कैरेक्टर अपना बनाइए कि लोग आपके कैरेक्टर से प्रभावित होकर अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें कि देखो ये तालीम याफ्ता का कैरेक्टर है। सर थैंक यू सो मच। आप जो देख पा रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं किड्स हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे थे काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे। यानी ये जो है फंक्शन समाप्त होने के बाद
मैं इंटरव्यू ले रहा था। और आप देख रहे हैं डे इंडिया, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए थे, स्टूडेंट थे। और खासियत ये थी कि जो इसमें पढ़ रहे थे वो भी आए थे, और जो इसमें पढ़ नहीं रहे, जिनका एडमिशन नहीं है, उनको भी कहीं से रोका नहीं गया था। कारण यही था कि वो भी अवेयर हो सके एजुकेशन से, और वो भी जान सके कि शिक्षा का महत्व क्या रहे।